हर दिन जब तुम उठते हो ना दोस्तों और मेहनत नहीं करते हो, तो ध्यान रखना कि कोई और तुम्हारी जगह ले रहा होता है, और फिर एक दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी जगह कोई और जी रहा है। जैसा तुम चाहते हो वैसा जीवन कोई और जी रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि पाइसेस। एक बात कहूंगा मैं आपसे, मीन राशि वाले लोग, आपके ही राशि के स्वामी, आपके राशि के लॉर्ड यानी कि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी पूरे 12 साल के बाद, 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि उच्चस्थ राशि में एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं डायरेक्ट होकर 2 जून 2026 को। अब ये बृहस्पति का एक्सॉल्टेड होना मीन राशि आपके लिए कैसा रहेगा, कौन से हाउस में बृहस्पति एक्सॉल्ट हो रहे हैं, यानी कि उच्च के होने जा रहे हैं 2 जून 2026 से लगाकर पूरे अक्टूबर 31 अक्टूबर 2026 तक। आपके 5th हाउस में, आपके पंचम भाव में बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, यहां से निकलकर यहां से हट जाएंगे। अब बृहस्पति उच्च के होंगे पंचम भाव में, कहां पर इनकी दृष्टि पड़ेगी? इनकी 3 दृष्टियां होती है, 5, 7 और 9। कैसा रहेगा आपके लिए टाइम फ्रेम, क्योंकि पूरे 12 साल के बाद आपके राशि के स्वामी पंचम भाव में आए हैं उच्च के होकर। चलिए फिर जानते हैं, उसको बहुत डिटेल में जानते हैं। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मीन राशि आपके लिए देवगुरु का महापरिवर्तन। आपके तो राशि के स्वामी ही बृहस्पति हैं, ये मीन राशि है आपकी, आपके फर्स्ट लॉर्ड पंचम भाव में। इसको समझिएगा डिटेल में समझिएगा। पंचम भाव में राशि के स्वामी पंचम भाव, ये पंचम भाव किस चीज का होता है क्या आप जानते हैं? ये हाउस किस चीज का है? 5th हाउस। सबसे पहले तो इस हाउस को बोला जाता है त्रिकोण, धर्म स्थान। ये त्रिकोण है, लक्ष्मी स्थान है, ये एक धर्म स्थान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राइट। अब पंचम भाव जो होता है वो संतान का होता है, ठीक है। संतान की उत्पत्ति, यानी कि संतान कब होगी, कैसे होगी, कैसा व्यवहार होगा संतान का। उसके बाद इसके साथ साथ संतान के बारे में जाना जाता है, शिक्षा के बारे में जाना जाता है। पंचम भाव जो होता है वो शिक्षा का होता है। पंचम भाव जो होता है वो यस लव लाइफ का भी होता है, प्रेम प्यार। पंचम भाव से देखते हैं हमारे पूर्व पुण्य, हम इस जन्म में आ तो गए हैं, इस धरती में जन्म ले लिया हमने इस पृथ्वी पे, लेकिन हम क्या लेकर आए हैं? कुछ तो लेकर आए होंगे हम अपना भाग्य लेकर आते हैं, अपने कर्म साथ लेकर जाते हैं दुनिया से। तो ये पंचम भाव दिखाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है आपका पंचम भाव। संतान का, शिक्षा का, प्रेम प्यार का, हमारी मेंटेलिटी का होता है पंचम भाव, राइट। अब आप समझ गए। यहां से बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी भाग्य स्थान में, दैट इज वेरी नाइस। सप्तम 7वीं दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान में, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी यस अपने ही घर फर्स्ट हाउस में। ये कितना बढ़िया कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर। सबसे पहले पंचम भाव में जो बृहस्पति आएंगे आपके संतान को लेकर, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत अच्छा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका एक रीजन है। पंचम भाव होता है संतान का, और संतान के जो कारक ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में वो बृहस्पति ही माने जाते हैं। संतान के कारक होकर बृहस्पति संतान वाले हाउस में आ गए हैं, वो भी उच्च के होकर, अति बलशाली होकर आ गए हैं। ये मीन राशि आपके संतान को लेकर अति 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 सर्वश्रेष्ठ। कमेंट आप कीजिएगा, राइट। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है, तो आपकी संतान इस टाइम फ्रेम पे हो जाएगी या कंसीव हो जाएगा, आप अपने साइड से मान लो। अब इसके साथ साथ जब पंचम भाव में बृहस्पति आए हैं तो पंचम भाव प्रोमिनेंट है, यानी कि पंचम भाव एक्टिव है। इसके साथ साथ 9th हाउस भी एक्टिव है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 9th हाउस पे, राइट। ये वाला हाउस 9th हाउस। पंचम भाव होता है शिक्षा का, है ना, और जो 9th हाउस होता है वो उच्च शिक्षा का होता है, यानी हायर एजुकेशन। अगर कोई भी विद्यार्थी अपने एजुकेशन को लेकर प्रश्न थे ना, आपकी मीन राशि पाइसेस, आप विद्यार्थी आप पूछ रहे थे कि मैं एडमिशन करना चाहता हूँ, कोचिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ, कहीं दूर जाना चाहता हूँ, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रश्न था, आने दीजिए बृहस्पति को महापरिवर्तन। ये महापरिवर्तन इसलिए है क्योंकि ये 12 साल के बाद हो रहा है। हालांकि बृहस्पति हर साल परिवर्तन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, बृहस्पति हर साल परिवर्तन करते हैं, राइट। लेकिन वो जो कर्क राशि में आए वो 12 साल बाद आए हैं, वो जो उच्च के होकर आए हैं अभी, ये 12 साल के बाद आए हैं, है ना। तो शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा है, आपको प्लानिंग करनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए। अभी आपको अपना लक्ष्य, आपको अपना गोल बनाना चाहिए,
क्योंकि इससे अच्छा टाइम फ्रेम नहीं आएगा, क्योंकि फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, फिर कुंभ, फिर मीन, ऐसे 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 आएंगे एक साल। यहाँ पर फिर बृहस्पति फिर 12 साल के बाद आएंगे। इसलिए इसको मिस मत कीजिए। शिक्षा को लेकर जो आप करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर या जो भी आप सोच रहे हैं, आप कर डालिए, बिल्कुल आप कर डालिए। और इसके साथ साथ जब फर्स्ट हाउस का कनेक्शन पंचम से बनता है ना, तो पंचम स्थान होता है प्रेम का। जरूरी नहीं है कि वो प्रेम कोई लव लाइफ हो, मतलब किसी रिलेशन में हो किसी के साथ में, है ना, अपोजिट पर्सन से लव रिलेशन नहीं। प्रेम मतलब कि हर चीज से प्रेम, प्रेम ईश्वर से, प्रेम प्रेम का होता है पंचम भाव। ये जब बृहस्पति पंचम में आएंगे ना, तो आपका जो इंटरनली जो वाइब है, यानी जो आपका कनेक्शन है, यानी कि आपका जो ऑरा है, वो प्रेम वाला हो जाएगा। पंचम भाव स्पिरिचुअल का भी होता है, क्योंकि ये धर्म स्थान है, राइट। और धर्म के स्वामी होकर फर्स्ट हाउस धर्म का, पंचम भाव धर्म का, और ये भी धर्म का। आप समझिए, इस चीज को समझ आ जाएगा आपको बहुत ही डिटेल में। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म। तो धर्म स्थान 3 है, फर्स्ट, पंचम और 9th। फर्स्ट के स्वामी यहाँ बैठे हैं, गुरु यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, यानी कि तीनों धर्म स्थान एक्टिव है, फर्स्ट, पंचम, नवम। इसका मतलब है कि धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्ट हो जाएंगे, या तो आप धीरे धीरे अभी हो रहे हैं, और जैसे ही 2 जून को बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, आप स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो जाएंगे। आप कमेंट कीजिएगा मुझे, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी आपकी, दिखावे में नहीं कि आप हर व्यक्ति को जाते जाते बस आप बोल रहे राम 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 राम, नहीं। इंटरनली अंदर से जो हमारा ऑरा, जो वाइब्रेशन होती है, वो कनेक्ट होगी आपकी। ये बहुत अच्छा है, राइट। और एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर जब तीनों धर्म स्थान एक्टिव है, फर्स्ट, पंचम, नवम, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। मीन राशि इस टाइम फ्रेम पे 2 जून 2026 से लगाकर 31 अक्टूबर 2026, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर परिवार में कोई गुड न्यूज ना मिले। बिल्कुल होगा, 110% होगा आपके घर परिवार में कोई। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मीन राशि वाले हर कोई इस वीडियो को देख रहा होगा, करोड़ों लोग नहीं, जो देख रहे हैं, आप डेफिनेटली विश्वास आपको करना पड़ेगा, जरूर होगा कुछ ना कुछ, कोई शुभ काम, मांगलिक काम, अच्छा काम, बड़ा काम, कुछ ना कुछ आपके घर परिवार में होगा, हवन यज्ञ होंगे। अब एक चीज कहना चाहता हूँ मैं आपको, लव लाइफ में पहले किसी तरीके की कोई परेशानी चल रही थी आपके लव रिलेशन, किसी भी तरीके की परेशानी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या बातचीत बंद हो गई थी, या ये मान के चलिए कि कोई कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था, अभी पंचम भाव में जो बृहस्पति आएंगे, किसी के साथ आपका कनेक्शन, किसी के साथ आपकी अटैचमेंट, किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड इन 5th हाउस, अगेन एस्पेक्ट टू फर्स्ट हाउस, कनेक्शन बनना है बहुत अच्छा, तो लव रिलेशन यहाँ पर कोई बिल्ड होने के चांसेस है, किसी के साथ कोई बहुत अच्छा अटैचमेंट होने के चांसेस है। अच्छा, बृहस्पति एस्पेक्ट टू लाभ स्थान, 11th हाउस को भी देख रहे हैं। 11th हाउस होता है डिजायर्स का, प्रॉफिट का होता है, इनकम गेन का होता है। अच्छा, 11th हाउस में जब बृहस्पति की दृष्टि है, एक चीज और है, 2 जून के बाद प्रमोशन मिलना, 2 जून के बाद कोई गुड न्यूज मिलना, एज अ करियर में, कार्य क्षेत्र में, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्किंग प्लेस में कुछ बेहतर होना, कुछ अचीवमेंट मिलना, कुछ ना कुछ बेहतर होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ दिख रही है जब बृहस्पति 11th को देख रहे हैं। और हाँ, किसी ना किसी का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ में जुड़ सकता है, एक एनर्जी भी टकरा सकता है आपके साथ में, मिल सकता है आपको, जिसके साथ मिलने से आपको सपोर्ट मिले, जिसके साथ मिलने से आपको कुछ बेहतर हो आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। और फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका मैनेजमेंट, आपकी स्किल्स, आप कोई पहले गैर परंपरावादी कार्य में थे, आप लोग पूछेंगे क्या होता है गैर परंपरावादी कार्य, नहीं अच्छा काम नहीं कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा ड्रिंक करना, ज्यादा स्मोक करना, ज्यादा ऐसे उल्टे पुल्टे काम करना। अभी जब बृहस्पति फर्स्ट हाउस को देखेंगे ना, तो आप थोड़ा सा बेहतर करेंगे, अपने आप को ध्यान देंगे, अपने आप पर अपने आप को चेंज करने का प्रयास करेंगे, कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे अपने जीवन में, ये जरूर है। एक चीज कहूंगा मैं आपसे, जब भी बृहस्पति 9th हाउस को देखते हैं तो भाग्य प्रबल हो जाता है, और जब भाग्य प्रबल हो जाता है तो इंसान को रिस्क लेना चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड। और पंचम भाव ट्रेडिंग का भी होता है, ट्रेडिंग को लेकर, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, चाहे किसी में भी इन्वेस्ट करें, या कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्ट करें, या कुछ बड़ा सोचें, तो भाग्य आपका साथ देगा। मीन राशि क्या करना चाहिए आपको, 7.5 चल रही है आपकी, मीन राशि में ही शनि है, शनि का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोक्ष शनिश्चराय नमः 108 बार, गाय की सेवा करें, हर बुधवार को करें, वैसे तो डेली करें,
इसके साथ साथ डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो, अच्छा होगा आपके लिए। और डेली सूर्य को जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से, ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।